नमस्कार। ये साल है सैटर्न का, जिसे हम कहते हैं कि शायद सैटर्न साथी है या उसका दुष्प्रभाव भी हम पर हो सकता है। आज हम अपने पॉडकास्ट में इन सभी तथ्यों को खोलेंगे। हमारे साथ है अमित प्रधान जी, जो हमारे साथ इन चीजों को आपसे एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए देखते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय महाकाल। जय महाकाल। तो अमित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये साल 8 नंबर का साल है, जिसे हम ईयर ऑफ सैटर्न भी बोल रहे हैं जी। अब जब हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न को लेकर हमारे मन में बहुत तरह के विचार आते हैं। बहुत लोग सैटर्न से डरते भी हैं, लेकिन बहुत लोग इसको अपना शुभ चिंतक भी मानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। नेहा जी, देखिए, ऐसा है कि शनि जो है हमारा शत्रु नहीं है, मित्र है। शनि को हम न्याय या दंडाधिकारी भी बोलते हैं। तो आपके जैसे कर्म रहेंगे, आपके जो प्रारब्ध हैं, आपके जो इस जन्म के कर्म हैं, आपके जो संचित कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर शनि आपको फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि आपको हमेशा दंडित ही करेंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शनि का ये कर्तव्य है कि वो आपको उसके फल भी अच्छे ही देंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, जैसे शनि को अगर हम देखेंगे तो वो उन लोगों को ज़्यादा फेवर करते हैं जो अपने कर्म के हिसाब से काम करते हैं, अर्थात जैसे रिक्शा पुलर्स हो गए हैं या सफाई कर्मचारी हो गए। अब जनरली लोगों की आदत क्या होती है कि इनसे बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हैं या इस टाइप की चीज़ें करते हैं। जब भी आप इन लोगों का दिल दुखाएंगे तो शनि आपको हमेशा गलत ही प्रभाव देंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जिस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम वो 7.5 में थे। राहुल गांधी जी भी 7.5 में थे। एक अर्श पे पहुंच गया, दूसरा फर्श पे पहुंच गया। अब ये अगर आप देखेंगे तो उनके इन जन्मों का कर्म है या प्रारब्ध है, ये एक अलग डिस्कशन का विषय है। लेकिन अगर हम देखें तो उसी 7.5 में एक अर्श पे जा रहा है, दूसरा बंदा फर्श पे जा रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शनि जो है हमारा शत्रु नहीं है, वो मित्र है। आप जो कर्म करेंगे, शनि का कर्तव्य है कि उसी का फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन हमने सुना है कि जब शनि किसी को राह दिखाने के मौके पर आते हैं तो एक्चुअली में उसको राह दिखाते हैं या राह से भंग कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपनी राह से डगमगा गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे शनि को प्रसन्न करें, या सबसे आसान उपाय शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या है? देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करें तो हमारे ग्रंथों में एक दोहा आता, शनिवत राहु और कुजवत केतु। तो शनि और केतु का ये काम है कि वो जब भी आप अपने मार्ग से भटकेंगे तो किसी न किसी तरह से आपको परेशान करेंगे। बेसिकली वो परेशान नहीं कर रहे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप जिस चीज के लिए इस दुनिया में आए हो, आपने जो जन्म लिया इस दुनिया में, तो आप उस मार्ग से भटके मत। अब जहां तक रहती है शनि की बात, शनि की आपकी महादशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो या न भी चल रही हो, तो भी आप कभी भी लोगों का दिल न दुखाएं। जो भी आपके सामने कोई गरीब ऐसा आता है जो अपनी मेहनत से काम कर रहा हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, कोई रिक्शा पुलर है, कोई सफाई कर्मचारी है, तो इनको आप कुछ चीजें देते रहें। शनि के ऊपर तेल चढ़ाना और ये करना वो करना, ये तो आपको सारे पंडित और ब्राह्मण बताते ही रहते हैं। जी। लेकिन इनका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप इनके पीछे ना भाग के, अगर हम ये करें कि लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, लोगों से एक जिसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं, अगर हम अनकंडीशनल लव करते हैं लोगों से, तो जो ये हमारी प्रकृति का भी नियम है कि आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बंदा आपसे थोड़ा छोटा हो चीजों में, लेकिन आपको उसके बदले कहीं ना कहीं आपसे ऊपर भी मिलेगा। हर शेर को सवा शेर मिलता है जी। तो अगर आप शनि को खुश रखना चाहते हैं तो कभी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अपने से छोटे लोगों से कभी भी आप इस तरीके से बात ना करें या उनको कष्ट ना दें। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अगर गलती करेंगे तो डांटना भी हमारा ही काम है, लेकिन जबरदस्ती के लिए कि भाई नहीं वो मेरा सबॉर्डिनेट है या वो मेरे से नीचे है तो मैं उसके लिए कुछ भी बोलते रहूं, तो ये जो चीजें होती हैं, इस कारण से शनि आपको हमेशा दंडित करेंगे। अच्छा, जैसा आपने बोला कि तेल चढ़ाना एक शनि को हम अर्पित करते हैं, तो आजकल जैसे मैं भी जा रही हूँ शनि मंदिर, और मतलब मुझे नहीं पता कि हम तेल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि सब चढ़ाते हैं तो मैं भी चढ़ाती हूँ। तो इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है तेल चढ़ाने की, या फिर उससे रिलेटेड बहुत मैं चीजें देखती हूँ, जैसे काले तिल आई थिंक होते हैं, कुछ उसमें लोहा कीले टाइप की होती हैं, तो वो सब एक पैटर्न में मिलता है, हम उठा के चढ़ा देते हैं। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है या ऐसे ही लोग बस कर रहे हैं तो हो रहा है? देखिए, कुछ चीजें तुम्हारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब
शनिदेव को रावण ने बांध लिया था, जब हनुमान जी ने छुड़ाया तो उनको तेल मालिश की गई। हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन शनि के गुरु कौन है? नहीं पता। शनि के गुरु स्वयं आदिदेव शिव। अब जब शनि ने एक घड़ी के लिए उनके ऊपर भी अपना प्रकोप डाला था, तो शनि आपको कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर आप तेल चढ़ाएंगे तो शनि उससे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके कर्मों का फल आपको नहीं देंगे? अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि शनि ने भगवान भोलेदेव से आज्ञा मांग के उनके ऊपर, जो उनका कहीं उन्होंने कोई गलती की थी, जबकि वो तो त्रिकालदर्शी है, उसके बावजूद भी शनि ने उनको एक घड़ी के लिए अपने अंडर में ले लिया था। वो भागते रहे थे, छुपते रहे थे, लेकिन उसके बाद भी शनि ने उनको अपने अंडर में ले लिया था। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये अगर है, आप जैसी श्रद्धा जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ऐसा नहीं है कि इनसे कोई फायदा नहीं होता है। ऑफकोर्स इनसे फायदा होता है। अब अगर आप देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और आप उसी शनि मंदिर में तेल चढ़ाने के लिए वहां से जो सामान लेते हैं तो उसमें तेल भी रहता है, तिल भी रहता है और लोहा भी रहता है। सही बात। तो ये चीजें हमारी जन्म मतलब शताब्दियों से हमारे पूर्वजों द्वारा हम सुनते आ रहे हैं, और वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आके बैठ गई है कि इस दिन अगर ये होगा तो गलत हो जाएगा। मैंने जब भी अपनी गाड़ी खरीदी मैंने शनिवार को ही उठाई है। तो मुझे इससे दिक्कत नहीं होती कि आप ये मत करें, ये नहीं करें। इसका एक अलग रीजन है कि ये क्यों किया गया था कि इस दिन नहीं करना है। लेकिन कुछ चीजें जो चलती आ रही हैं हम शायद उसी को पैटर्न मान के उस पे चलते रहते हैं। हम एक्चुअली यही करते हैं क्योंकि ये हम सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से माँ बाप ने सिखाया, ये किया वो किया। अगर हम आज से 300-400 साल पहले जाएं तो सोमवार मंगलवार की तो कोई औचित्य ही नहीं था। बिल्कुल। तब प्रथमा द्वितीया तृतीया चलती थी। जब धीरे धीरे सोमवार मंगलवार आया तो हमारे लिए चीजें जानना आसान हो गया, क्योंकि हमारी सभ्यता में क्या है कि अभी 8 बजे तक प्रथमा चली, शाम में 4 बजे तृतीया लग गई, तो हमको दिनों का जो कैलकुलेशन था वो दिक्कत होती थी। अब हिंदू सभ्यता के हिसाब से एक दिन जो माना जाता है सूर्योदय से सूर्योदय तक माना जाता है जी। अब सूर्योदय तो रोज चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम ये सोमवार मंगलवार के चक्रव्यूह में फंस गए। मॉडर्नाइजेशन आ गया। मॉडर्नाइजेशन आ गया एक्चुअली। अब क्या होता है कि आप जैसे किसी को बोलना है, अब जैसे किसी को हम लोग कोई उपाय बता देते हैं कि यार ये काम कर लो, सबसे पहला सवाल जो आज की डेट में लोगों का आता है, कब तक करना है, कितने दिन करना है, रोज करना है। भगवान के पास अगर आप जा रहे हो तो आप मांगने मत जाओ, भगवान आपको खुद दे देंगे। तो इस शनि को अगर आप शनिवार को ही तेल चढ़ा रहे हैं तो उससे क्या, शनि महाराज के उस दिन मंदिरों में देखिए आप लाइन लगी रहती है, बाकी 6 दिन को शनि महाराज को पूछने वाला नहीं है। जी। तो शनिदेव को हम शनिवार को ही जल क्यों चढ़ाएं, या सॉरी शनिवार को हम तेल क्यों चढ़ाएं? हम किसी और दिन क्यों ना चढ़ाएं जिस दिन खाली हूं। अब रजिस्टर में उनकी एंट्री आराम से आप कर लेंगे ना। राइट। शनिदेव के पास अगर आप सोमवार को जाते हैं तो आपकी एंट्री आराम से करेंगे, भाई एक ही बंदा आया था। तो इसलिए सबसे बढ़िया उपाय जो शनि से बचने का है वो ये है कि आप किसी भी प्रकार से अपने अधीनस्थ या अपने से छोटे लोगों को, छोटे का तात्पर्य आप एज वाइज भी मान सकते हैं, और जो आपसे आज की डेट में नीचे काम वाइज आपसे थोड़ा सा नीचे हैं, उनके साथ जबरदस्ती का ऐसा व्यवहार ना करें कि वो आहत हो। मतलब सबको एक ह्यूमन की तरह समझे, तो वही एक सबसे बेस्ट है, किसी को नीचा ना दिखाएं, कहने का मतलब ये है। जी, रहीम जी का एक दोहा याद आता है इस पे कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नर को नारायण मिल जाए। अब अगर हम किसी को नारायण मानते हैं तो हम उनसे प्यार से बात करेंगे, और अगर हम प्यार देंगे तो ऑफ कोर्स वो भी हमको, उसकी आत्मा हमको जवाब देगी। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। और इससे एक चीज दोबारा मुझे याद आई है कि जब हम शनि मंदिर जाते हैं तो मैंने सुना है कि हमें अपने नाखून नहीं दिखाने चाहिए, या शनि की आंखों में आंखें नहीं मिलानी चाहिए। ये भी कुछ मिथ है जो मैंने सुने हैं कि आप उनसे ऐसे हाथ जोड़कर कुछ ना मांगे, आपके नाखून नहीं दिखने चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। देखिए ये अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से चीजें आती रही। अब अगर हम बात करते हैं कि शनि को आंखें नहीं दिखानी चाहिए, तो ऐसा शिव पुराण में मिलता है कि जब शनिदेव कैलाश पे गए थे तो नजरें झुका के खड़े थे। अच्छा। तो माता पार्वती ने कहा कि आप हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। अब शनि को तो पता था कि उनको तो अपने गुरु के ऊपर ही चढ़ाई करनी है, तो इसलिए वो नजरें झुका के खड़े थे कि भाई गुरु से कैसे हम वो करें। गुरु से आज की डेट में तो चलिए गुरु की कोई ऐसे वो नहीं रह गई है, आज स्टूडेंट टीचर और इनकी बात है। बट जिस समय गुरु परंपरा हमारे सभ्यता में थी, हमारी संस्कृति में थी, तो उस टाइम गुरु का एक अलग ही दर्जा हुआ करता था। गुरु के अगेंस्ट में बोलना तो छोड़िए, लोग सुनना ही पसंद नहीं करते थे। सही बात है। अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी वो आता है जब गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को जगाया था। अच्छा। तो ये नाथ संप्रदाय की बात हो गई, लेकिन वो गुरु थे। मैंने गुरु परंपरा के हिसाब से ये उदाहरण दिया आपको।
तो नजरें झुका के खड़े थे। पार्वती जी ने कहा कि आप हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? तो उन्होंने कहा माता अगर मेरी नजर आपके ऊपर पड़ी तो आप विपदा में पड़ हाँ, जाएंगी, मेरा प्रभाव आप पे पड़ मेरा जाएगा। प्रभाव आप पे पड़ जाएगा। अच्छा। तो इसलिए नजरें नहीं मिलाते हैं, ऐसा मानना है। दूसरी चीज, शनि मंदिर में जनरली मैंने किसी शनि मंदिर में शनि जी की मूर्ति नहीं देखी है, शिला ही रखी जाती है। हाँ, काले रंग की शिला काले रंग की होती है। शिला होती है, जी, तो उनकी तो नजरें ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं आज तक कभी, कि हमें बोला क्या। अगर आपको करना है तो आप साइड में खड़े हो जाइए। अच्छा। जैसे शनि शिंगणापुर में अगर आप जाते हैं तो आपको साइड में खड़ा कर दिया जाता है, आप वहां से तेल चढ़ाइए, क्योंकि आप सीधे नहीं पड़ते हैं। अच्छा, तो ऐसा शिव पुराण में मिलता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि क्यों नहीं दिखाते हैं या क्या करते हैं। और जहाँ पे शनि महाराज की या तो मूर्ति होगी या फिर उनकी शालिग्राम होगी, वहां पे हमें नवग्रह भी दिखते हैं। तो शनि के साथ नवग्रह की क्या इंपॉर्टेंस है? नौ हाँ, नौ देखिए, ग्रह। 9 ग्रह जो है वो शनि भी उनमें से एक ग्रह ही है। अच्छा, बात तो सही है। तो जहां पे भी आप शनि की वो करते हैं तो 9 ग्रह इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि जो भी हमारा, अगर हम कुंडली पे विश्वास करते हैं या हम कुंडली देखते हैं तो हम इन्हीं 9 ग्रहों में चक्कर काट रहे हैं। तो जब आप एक शनि की पूजा करने जा रहे हैं तो एक तरह से वो भी एक ग्रह है, देवता उनको माना गया है लेकिन वो भी एक ग्रह माने गए हैं। अगर मैं कुंडली के हिसाब से बात करूं, आई एम नॉट गोइंग एज पर द साइंस, वो सैटर्न एंड उन चीजों पे हम नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम शनि को देखते हैं तो उस समय पे क्या, जब हम जा रहे हैं वहां पे तो हम 9 के 9 ग्रहों को साक्षात प्रार्थना कर लें, देख लेते हैं। जी। ताकि अगर किसी भी ग्रह के कारण हमको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्रॉब्लम हमारी शांत हो जाए। जहां हम इतना सोचते हैं कि शनि को हम सैटर्न से रिलेट करते हैं और बाकी ग्रहों के भी हमने कुछ ना कुछ हमारे लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, क्या सच में ग्रह हम पे इम्पैक्ट डालते हैं? जी, जैसे आजकल मॉडर्न बच्चे, या मैं बोलूं आजकल ये एक मिथ है कि नहीं, मतलब क्या ही होता है, बट क्या उसकी रेलिवेंस हमारे लाइफ में पड़ती है? ये एक बहुत देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक पहली है। चीज तो हिंदुइज्म में कुछ भी मिथ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुइज्म एक ऐसा कल्चर है, बेसिकली हमारा धर्म नहीं है। कई लोग हिंदू धर्म बोलते हैं, तो हिंदू इज नॉट अ धर्म, इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ फिलॉसफी एक्चुअली, सनातन इज धर्म। नाउ अगर हम बात करते हैं कि अभी क्या हुआ, अगर हम देखेंगे तो हम बचपन से हमको धीरे 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 करके मम्मी पापा दादा दादी परिवार समाज, उन्होंने एक तरीके से चीजों को बांधना शुरू किया। जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो वो अपने हिसाब से काम करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या करता है कि अब जो चीजें वो सुन रहा है वो धीरे धीरे उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में चलती चली जाती है और वो इस हिसाब से काम करना शुरू करता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हिंदू सभ्यता जो है सबसे ज्यादा लीनियंट है, लेकिन सबसे ज्यादा साइंटिफिक भी वही है। हाँ, कुछ चीजें हैं उसमें ऐसी जो आज की डेट में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ठीक है, वो समय के साथ खत्म हो जाएंगे, इसलिए आज की डेट में हमारे बच्चे उन चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ग्रहों का असर आपके ऊपर होता है, और जो आज साइंस खोज रहा है कि 9 ग्रह या 8 ग्रह या 7 ग्रह, ये हमारी सभ्यता ने पता नहीं कितने सैकड़ों साल पहले खोज लिया था। और अगर आप देखेंगे तो इवन सूरज से जो दूरी निकाली गई है पृथ्वी की, ये आपकी हनुमान चालीसा में मिल जाती है। तो हमारे जब ऋषियों ने इसका किया था कि जब शनि का कुछ तो प्रभाव हमारे ऊपर होता है। सबसे नजदीक हमारे जो उपग्रह है, चंद्रमा को हम कुंडली के हिसाब से तो ग्रह मानते हैं, लेकिन वो उपग्रह है पृथ्वी का एज पर साइंस। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा असर उसका पृथ्वी पे होता है। अगर आप देखेंगी तो ये ऑब्जर्व करेंगी, जिन लोगों को अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जैसे जैसे चंद्रमा धीरे धीरे जब डाउन होना शुरू होता है तो वो एक धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि आई थिंक मून फैक्टर है कामनेस का, सूदनेस का। एग्जैक्टली। अब अगर वैसे देखेंगे तो इसलिए एक सबसे जो नजदीक है वो तो आपको सबसे तेज असर डाल रहा है। सैटर्न हो गया, बृहस्पति हो गया, ये ग्रह आपसे काफी दूर हैं, तो इनका जो असर पड़ता है वो थोड़ा धीमे पड़ता है। इसलिए शनि को ये बोलते हैं कि शनैः शनैः चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। अच्छा, इसलिए उसकी चाल होती है, उसकी चाल होती है, दैया होती है, 7.5 ही होती है। अब चंद्रमा तो 28 दिन में सब कुछ चेंज कर, सूरज 28 दिन में चेंज कर देगा, चंद्रमा रोज अपने आप को चेंज कर देगा। शनि को अपने आप को चेंज करने में 7.5 साल लगेंगे। जिस आज की कुंडली के जिस भाव में शनि आज आया है, अब उसको पार करने में उसको टोटल, अगर मान लेते हैं जो 7.5 की आप बात कर रही हैं, अगर मैं तुला लग्न की कुंडली की बात करूं तो अगर 11वें भाव में शनि आज आया है, वैसे तो 7.5 हम राशियों से लेते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, तो तुला लग्न से 1 लग्न पहले और तुला लग्न के 1 लग्न बाद तक वो इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए 2.5 3 साल मिला के आप 7.5 साल मानते हैं। अब उसको पूरा भ्रमण करने में सोचिए कितना टाइम लगेगा। वो तो भचक रहे हैं, उस पर घूम रहे हैं,
सारे ग्रह नक्षत्र आज की डेट में साइंटिफिकली प्रूवन है कि कौन कैसे मूव कर रहा है। जी जी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारे ऊपर आपके जो नक्षत्र हैं और जो आपके ग्रह हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर किसी की लाइफ में शनि की एंट्री नेगेटिव वे में होती है, 7.5 हो रही है और ये जो भी हो रहा है, तो उनको पता कैसे चलता है कि अब भाई हो रहा है कुछ, संभल जाओ? झटके लगने लगे जब जीवन में, तो समझ जाइए कि जीवन मेजर झटका कौन सा, मतलब ऐसा लगता है कि आजकल तो आए दिन झटके लगते ही रहते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन ये कॉमन है, बट ऐसा कौन सा मेजर होता है कि लगे कि नहीं अब समझना चाहिए हमें, अब तो 7.5 हो रही है? स्ट्रेस डिप्रेशन पे तो हम आते हैं 7.5 या जब केतु अपना काम करना शुरू करते हैं, तो ये आपको जीवन के चीजों से तोड़ना मोड़ना शुरू कर देंगे। आज आप बहुत अय्याशी का जीवन जी रहे हैं जी। कल पता चला कि अचानक से आपके जमीन पांव तले जमीन खिसक गई। ये शनि का काम है, ये केतु का काम है। आपके कोई रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, अचानक से उनमें उथल पुथल होनी शुरू हो गई, जो आपके लिए सबसे प्रिय वही निकल लिया, क्योंकि शनि और केतु का काम ही है कि आपको दुनियादारी से हटा के भगवान की तरफ मोड़ना। आपको ये समझाना कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे जब महादशाएं आती हैं तो गुरु के बाद ठीक बाद शनि की आती है, राहु गुरु एंड देन शनि। अब गुरु की महादशा में गुरु आपको बहुत कुछ देते हैं। अब उस टाइम होता क्या है कि इंसान को जब मिलना शुरू होता है ना तो सब भूल जाता है। पैसा आ रहा है, पावर आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो वो क्या करता है, जो दान धर्म पुण्य करना है वो छोड़ देता है। अब जब शनि आते हैं बोलते बेटा बहुत मजा लिए ना, अब आओ। तो आओ तो वो क्या करेंगे, उन चीजों को वापस से छीनना शुरू कर देंगे। फिर आपको लगेगा कि हे भगवान, वो कर्म प्रधान है तो वो आपको कर्म का फल देंगे। तो इसलिए जब भी आपको इस टाइप की चीजें होनी शुरू हो, वैसे तो कोई भी आपका जो कुंडली विशेषज्ञ है वो आपको बता देता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ऐसे है वैसे है, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो हो सकता है शनि की कोई अंतरदशा चल रही हो, कोई सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो उसमें भी शनि आपको आपके कर्मों का फल देके ही निकलेंगे। एक साथ सारे फल देने लग जाए तो हम तो मर ही जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि से हमें डरना नहीं चाहिए। शनि से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। शनि हमारे साथी हैं, इसके अलावा शायद और कुछ नहीं। हाँ। बस इतना ही है कि हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा सूनर और लेटर। तो शनि हमें समझाने आते हैं कि अभी भी संभल जाओ, टाइम है, वरना तो मेरी तो लगाई, मैं तो लगाऊंगा। ऐसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, आपने कोई केस किया जी, जज आपके कोई नॉन दोस्त हैं, तो क्या करेंगे? अगर आपने गलती की है तो हो सकता है आपको फांसी की सजा के बदले आजीवन कारावास कर दें। जी सही बात। छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ेगा तो कोई नहीं, सही बात है, क्योंकि वो भी उस वक्त एक कर्म विधान में बैठे हुए हैं। उनकी एक पंच परमेश्वर कहानी हमने छोटे में पढ़ी थी, हमने बहुत सुनी है। तो पंच परमेश्वर अगर उस पोजीशन पे बैठा तो उस पोजीशन की उसको वैल्यू रखनी है। बिल्कुल। तो शनि का भी यही काम है, अगर आपने उनको बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपके कर्म फल को थोड़ा सा वो डाउन साइज कर देंगे ताकि आप उन चीजों को झेल के आगे निकल सकें। अच्छा, एज ए एस्ट्रोलॉजर, हम चलो कॉमन मैन है, हमें तो पता नहीं चलता, हम तो आप लोगों के डिपेंडेंट है, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको पहले से ऐसा भ्रमण हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, पहले उस चीज की सेटिंग करके बैठते हैं, या आपको भी वो चीज भुगतनी पड़ती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को अगर हम छोड़ भी दें एक जनरल तरीके से, जैसे मैंने रेकी भी की हुई है, मेडिटेशन वगैरह भी करता हूं, तो कई बार आपको आभास हो जाता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। नंबर 1, एस्ट्रोलॉजी तो आपको, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वो बताएगा, वो क्या करेगा, शनि के लिए आपको नीलम पहना देगा जी, घोड़े की नाल पहना देगा, तो क्या नीलम पहनने से शनि शांत हो जाएंगे? नीलम पहनने से तो शनि शांत होंगे नहीं। तो आपको कर्मों को ही ठीक करना है। जैसा आपने भी सवाल किया था कि आज की डेट में कोई भी कुछ भी हो जा रहा लोगों के साथ, जब ये शनि की अभी हमने बात की, तो ये क्यों हो रहा है? जबरदस्ती के स्ट्रेस लेना, जबरदस्ती का चीजों को सोचना, आपका खान पान, आपका रहन सहन, वो इतनी चीज डिट्रॉइट होते चला जा रहा है कि इसके कारण हमको ये सब दिक्कतें आ रही है। ये शनि का काम नहीं है, ये हमारा खुद का काम है, ये हमारा खुद का किया। हाँ भाई, कोई किसी के ऊपर तो ब्लेम लगाना पड़ेगा ना, तो भगवान सबसे आसान है ब्लेम लगाना, जबकि भगवान आपको कभी किसी चीज के लिए रोकते नहीं है, कभी किसी चीज के लिए टोकते नहीं है। एज इन, आपने कब सोचा कि मुझे इस रेकी या एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर अपना स्टेप रखना चाहिए? और मैं देखती हूँ मोस्टली इंजीनियर्स, मतलब मैं काफी इंजीनियर्स ऐसे मिली हूँ जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में आते हैं। तो आपका रुख कब हुआ इस तरफ? देखिए, मैं जब छोटा था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो पहली बुक मैंने पढ़ी थी कीरो
न्यूमरोलॉजी बाय कीरो, Okay. एंड एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 7th। तो वो रुझान कहीं ना कहीं से आपके प्रारब्धों के द्वारा भी आता है। और अगर आप देखेंगे तो जनरली कई लोग इसलिए भी इस फील्ड में आते हैं कि उनको कहीं ना कहीं झटका लग चुका है, किसी भी तरीके का हो सकता है। वो जब वो टूटते हैं तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, चलो भगवान की शरण में चलते हैं। ये नहीं करते हैं लोग कि सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब सुख है तब आप अगर सुमिरन कर लेते हैं तो आपको दुख होने का चांसेस नहीं आता है। उस टाइम से था। फिर पढ़ाई लिखाई हुई, जब अपना बिजनेस वगैरह करने लगे, जब सेटलमेंट हो गया थोड़ा सा, तो मैंने कहा नहीं यार, अभी जो मेरा पैशन था, जिसके लिए मैं बुक्स पढ़ते आ रहा था या चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था, फिर गुरुओं को खोजा गया, उनसे ज्ञान लिया गया, उनसे एटीन्यूएशन ली गई, दीक्षा ली गई। तो ऐसे करते 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 अब धीरे 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 करके, अभी भी सफर तो ये बहुत लंबा है, एक दिन का सफर नहीं है, जन्म जन्मांतरों का सफर है, चलता रहेगा। तो शुक्रिया अमित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बातें कर भी बहुत अच्छा लगा। तो हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप क्या टॉपिक हमसे सुनना चाहिएगा, हमसे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।